जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार की नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण का श्लोक सिर्फ एक ही है। अनाश्रित कर्म फलम श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। दूसरा श्लोक एक एक चरण में बोलता हूं, अब दोहराएंगे।
यम संन्यासमिति प्राहुर, मैं आपके लिप मूवमेंट्स देख रहा हूं। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। योगम तम विद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। योगी भवति कश्चन। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर दो बार दोहराएंगे। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। दो बार साथ में बोलेंगे। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। दोबारा। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अगले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। यानी जो कर्मफल की अपेक्षा रखे बिना अपना शास्त्र ने बताए हुए शास्त्र के अनुरूप जो कार्य करते हैं वह सन्यासी भी है, योगी भी है, और वह मात्र वो लिबास पहना हुआ सन्यासी या तो दिखावे का योगी नहीं है। इसको ही भगवान यहाँ आगे क्लेरिफाई कर रहे हैं। यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव। यम यानी जिसे, जिसको, संन्यासम यानी संन्यास, इति यानी ऐसा, प्राहुः यानी कि कहते हैं, योगम यानी योग, तम यानी उसको, विद्धि यानी जानो, पांडव यानी हे अर्जुन। जिसको संन्यास कहते हैं, संन्यास ऐसा कहते हैं, उसको ही तुम हे अर्जुन योग जानो। नहीं संन्यस्त संकल्पो, नहीं असन्यस्त संकल्पो, यहाँ संधि है, यह है तो ही प्लस अ है, सो न ही असन्यस्त संकल्पो, ही यानी क्योंकि जो संकल्पों का त्याग जिसने नहीं किया है वह न योगी भवति कश्चन, ऐसा कोई भी पुरुष योगी नहीं बन सकता। यानी इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ यह होगा कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहा जाता है उसी को तुम योग जानो, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संन्यास शब्द की यदि व्युत्पत्ति हम देखें तो सत न्यास है। सत यानी अच्छी तरह से, न्यास यानी रखना, डिपॉजिट करना। बैंक के खाते में आप पैसे डिपॉजिट करते हो या तो चेक डिपॉजिट करते हो,
तो उस विधि को न्यासम कहा जाता है। बराबर। तो डिपॉजिट करना, सत न्यासम यानी अच्छी तरह से डिपॉजिट करना। क्या? यानी अपने पास जो है वो वहां डिपॉजिट कर देना। जेब में पैसे लेकर गए, बैंक में खाते में पैसा भरना है, तो जेब से निकाल के जो भी था सब वहां खाते में डाल दिया। बराबर। दैट इज सत्य न्यासम, अच्छी तरह से, यानी कि जेब में कुछ नहीं रखा, सब कुछ डाल दिया उधर। वैसे ही संसार की जो भी सारी प्रक्रियाएं हैं, बराबर, उनको अच्छी तरह से डिपॉजिट कर देना, यानी इन शॉर्ट त्याग देना, छोड़ देना। ऐसी क्रिया जो करते हैं उसको ही योग कहते हैं। और यहां भगवान ने विद्धि शब्द का प्रयोग किया है। बराबर। हमें मालूम है भगवत गीता में जब जब विद्धि शब्द का प्रयोग आता है तो भगवान खास अर्जुन का ध्यान दोहरने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए विद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं कि अर्जुन इस बात को तुम अच्छी तरह से जान लो, समझ लो कि जो इस तरीके से संन्यास जिसको कहा जाता है वही योग है, ऐसा मानो। क्योंकि जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया, यानी कि पहली लाइन में ऑपरेटिव वर्ड क्या है? संन्यास। बराबर। तो अभी दूसरी लाइन में उसको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि त्याग किसका करना है, डिपॉजिट किसको करना है। तो ये जो हमारे संकल्प हैं मन में उठ रहे, संकल्प विकल्प जो उठ रहे हैं मन में, उनको डिपॉजिट कर देना है, यानी कि उनको छोड़ देना है, उनका त्याग करना है। और इस तरीके से जो संकल्प का त्याग नहीं करता, वैसा कोई भी व्यक्ति कभी भी योगी नहीं बन सकता। ही कैन नॉट बी कॉल्ड योगी। तो पहले श्लोक में भगवान ने कर्मफल की अपेक्षा छोड़ने को कहा। अब ये जो सारी बातें हैं, ये भगवान हमको 5वें अध्याय में सिखा चुके हैं। क्या? कि सन्यास यानी कि सांख्य योग सन्यास, सन्यास में सब छोड़ना है, और कर्म योग यानी निष्काम कर्म योग, वो दोनों मोरलेस इक्विवेलेंट है। वो दोनों अपने अपने हिसाब से कल्याणकारी है, और दोनों का फल भी मोरलेस सिमिलर है। ऐसा 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी भगवान ने बताया था। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा था संन्यास कर्म योगस्य निश्रेय सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि प्राप्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यानी योग और सांख्य, कर्मयोग और ये सांख्य संन्यास, दोनों को में जो एकता देखता है, तो एक सरीखा देखता है दोनों को, वही सही दृष्टा है। तो संन्यास यानी सांसारिक जिजीविषाओं का त्याग, और योग यानी परमात्मा से जुड़ना। बराबर। अभी ये बात हमने अलग अलग तरीके से बहुत बार हमने चर्चा करी है। परमात्मा से जुड़ना यानी कि संसार को छोड़ना। मान लीजिए कि मेरे बाईं और संसार है और दाईं और परमात्मा है, तो मेरा रुख ऐसा भी हो सकता है
मैं पूरा संसारी हो सकता हूं, परमात्मा को मैं बिल्कुल देखता ही नहीं हूं। और ऐसा देखूंगा तो हम मात्र परमात्मा दिखते हैं, संसार नहीं दिखता है। हम सबकी परिस्थिति सिचुएशन ऐसी है कि हम न तो ऐसे हैं न तो ऐसे हैं, हमारी मुंडी मुंडी बीच में घूम रही है। कभी संसार में डूब जाते हैं, कभी परमात्मा में डूब जाते हैं। अभी उसमें कौन सा भाव चढ़ता है, उसके ऊपर हमारा रुख बदलता है। यानी कि हमारी मुंडी ऐसे ऐसे हिलती रहती है, संसार परमात्मा, संसार परमात्मा। अभी अब देखिए कि संसार का त्याग उसको संन्यास कहा, और परमात्मा से मेल उसको योग कहा, बराबर। यानी 100% संसार की अपेक्षाओं का त्याग करो और 100% परमात्मा से जुड़ो। बोथ मीन द सेम थिंग, बराबर। मैं, मेरी मुंडी ये पूरी संसार में है, इसको ऐसे पूरी घुमा के 100% परमात्मा में ले जाऊं तो जो संसार था उसका 100% त्याग हो गया, और वहां सामने परमात्मा 100% है ही। तो आप उसको संन्यास बोलो या तो योग बोलो, दोनों बातें एक ही हैं, ये परमात्मा इस श्लोक में कह रहे हैं कि यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। जिसको संन्यास कहते हैं उसी को हे अर्जुन तुम योग समझो। दोनों में कर्तृत्वाभिमान नहीं होता है, और इसलिए योगी और सन्यासी में कोई फर्क नहीं है। अभी मनुष्य का मन, जैसे हमने कहा कि मरकट है, बंदर की तरह एक जगह से दूसरी डाली, दूसरी से तीसरी डाली पर कूदता रहता है। और इसकी वजह से मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी स्फुरणाएं होती हैं, तरह तरह की बातें हमें याद आती हैं। और जो बात हमारे मन में चल रही है उसके साथ या तो राग होता है या तो द्वेष होता है। जो भी बात आपके मन में अभी आई, या तो you start liking that thought or you start disliking in that thought. कल एकादशी का उपवास करके आज मन हुआ कि भाई कल तो कुछ ऐसा मजा नहीं आया था, तो બધું મોડું મોડું ખાધું, तो चलो आज जरा सरखा व्यवस्थित मसालेदार तीखा तमतमता बटेटा बड़ा खाई लिए। तो मन में बात आई तो उसके साथ राग हो गया। और अभी आके कोई आपको सुखड़ी दे दे तो बोला नहीं नहीं मीठा नहीं खाना है, कल उपवास में भी वही सब फ्रूट व्रूट वगैरह खाया था, तो आज तो कुछ नमकीन चाहिए, तो द्वेष हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि दिमाग में जो भी विचार आता है इसके ऊपर या तो राग होता है या तो द्वेष होता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। और ये राग द्वेष का उभरना, उसी स्पंदन को संकल्प कहा गया है। संकल्प यानी पूजा शुरू करने के समय पे हाथ में 3 बार पानी लेके गोविंदाय नमः माधवाय नमः करके जो संकल्प करते हैं वो संकल्प नहीं। वो संकल्प इट्स ए डिटर्मिनेशन। वो संकल्प जो है वो एक हम कि भाई, वो भी संकल्प भी एक तरीके का इसलिए है कि भाई चलो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी भगवान की हम पूजा करेंगे हम वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दैट इज अ संकल्प। वो संकल्प का मतलब भी वही है। लेकिन नॉर्मली हमें जो मन में विचार आते हैं उसमें ये प्रियता अप्रियता राग द्वेष होती है। और ये
हमारे में इतने दृढ़ीभूत हैं कि हम योगी नहीं बन सकते, हम भोगी ही रहते हैं। भोग मात्र उपभोग यानी भोग नहीं है कि चलो भाई किसी चीज का हम उपभोग करते हैं तो वही भोगी कहा जाएगा। किसी चीज को हम नफरत करते हैं तो नेगेटिव भोग हो गया, उसकी उपलब्धि नेगेटिव हो गई, तो वो भी एक प्रकार का नेगेटिव साइड का भोग है। यहां जो त्याग करने की बात आई है उसमें किसी चीज को छोड़ना है तो उसको घृणा के साथ नहीं छोड़ना है कि नहीं 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 मैं तो सन्यासी हूं, पैसे को छू नहीं सकता मैं, आई कैनॉट टच। तो ये भी एक प्रकार का द्वेष है। और जो सच्चा सन्यासी है उसके मन में राग भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, इज न्यूट्रल रादर। अंग्रेजी का बहुत अच्छा शब्द है इज इनडिफरेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा के साथ का जो संबंध हमारा बनता है उसको योग कहा गया है। और संसार के साथ जिसका संबंध घना है वह योगी नहीं बन सकता, वह भोगी रहता है। तो हमें योगी बनना है तो कैसे बनना है कि संसार के पदार्थों में जो भी राग और द्वेष है उन राग और द्वेष दोनों से हम छुटकारा पाएं। और यहाँ भगवान ने कश्चन शब्द का प्रयोग किया, कश्चन यानी कोई भी। ये त्याग जब तक हम नहीं कर पाएंगे, संकल्पों का त्याग जब तक नहीं कर पाएंगे, नाउ वी हैव अंडरस्टूड द वर्ड संकल्प, कि राग द्वेष जो मन में आते हैं उसको संकल्प कहा गया है। और इन संकल्पों का पूर्णपणे जो त्याग नहीं करेगा तब तक वो व्यक्ति योगी नहीं बन सकता। फिर आप कर्म योगी बनो, ज्ञान योगी बनो, भक्ति योगी बनो, हठ योगी बनो, लय योगी बनो, कौन सा भी योगी बनो, क्योंकि जब तक हमारा संबंध संसार के जड़ पदार्थों के साथ होता है तब तक हम योगी नहीं हो सकते। तो कर्म, अगले श्लोक में जो भगवान ने बताया कि कर्म फल की जो अपेक्षा नहीं रखता है वही सच्चा सन्यासी है। मात्र यूनिफॉर्म धारी व्यक्ति, फिर कौन से भी कलर का यूनिफॉर्म पहना हो, बाहरी लिबास जिन्होंने बदला है, वैसे लिबासधारी सच्चे सन्यासी नहीं होते, और वो योगी तो होते ही नहीं। और इस श्लोक में भगवान इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन इसको दोबारा याद कर लें कि भगवान यहाँ ये एम्फेसाइज कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठोस तरीके से बता रहे हैं कि बाहरी दिखावे का जो त्याग है वो सच्चा त्याग नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञान जो है वह बाहरी शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वह हमारे अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ है, यानी मन और बुद्धि के साथ उसका लेना देना है। यानी यदि हमने बाहरी कुछ बदलाव हमारे में दिखावे के लिए लाए, एक्सटर्नली वी बिकेम
जो भी आपको सन्यासी वगैरह जो भी दिखावे के लिए हो जाते हैं, वो रंग के कपड़े पहन लिए, या तो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, या तो कोई बड़ा आश्रम की स्थापना कर दी, और आश्रम में कुछ 10, 15, 20, 50 हजार फॉलोअर्स आ गए, ये दैट पर्सन इज ए बिग फॉलोइंग वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है बाहरी है, क्योंकि अंदर बदलाव नहीं आया है। तो मन यदि उसी में घूमता रहता है, एक प्रैक्टिकल बात आपको बताऊं, हरिद्वार में आप जाओगे तो आश्रमों की लाइन लगी हुई है। क्या दर जहां भी जाओ, इनका आश्रम, इनका आश्रम, इनका आश्रम, इनका आश्रम। अभी ये जो आश्रम जिन्होंने भी बनाए हैं, जो संचालन करते हैं, वो सारे के सारे गेरुआ वस्त्रधारी, दाढ़ीधारी संत महात्मा ही हैं, बराबर। अभी उनका एक प्रॉब्लम प्रैक्टिकल क्या हो गया था, मैं आपको बताऊं। इन सब लोगों ने जब भी आश्रम बनाए, तभी उनके जो भी भक्तगण थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, वहां से उनको डोनेशन वगैरह मिला, बराबर। और वो डोनेशन सब उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया बैंक में, और सोचा कि चलो भाई, अभी हमने, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द आश्रम, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया। किसी हमारे एक बड़े संत ने तो 100 करोड़ रुपए जमा करके रखे हैं। क्या, तो वो सब जमा करके बैंक में रख दिया, फिक्स डिपॉजिट में। अभी हमारा ये जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया चलने लगी, तो पहले बैंक में फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 10% पर एनम और 12% पर एनम। अभी वो सीधा 5%, 6% पे आ गया फिक्स डिपॉजिट का रेट। और ये सारे पैसे 6% पे रखे हैं, पहले 10%, 12% मिलता था। यानी सडनली विद इन 2-3 ईयर्स इनकी आमदनी आधी हो गई, 50%। और इन सबका प्रॉब्लम होने लगा कि अभी आश्रम चलाएं कैसे। क्या, तो फिर वापस दौड़ना पड़ा, चलो फंड कलेक्ट करो, फंड कलेक्ट करो, फंड कलेक्ट करो। और इसमें वापस नरेंद्र मोदी ने और भी लफड़ा कर दिया, कैश का डोनेशन अभी नहीं ले सकते हैं। पहले तो क्या रोकड़ा मिलता था, जमा कर दिया, अभी रोकड़ा लेना भी मुश्किल है। और पहले रोकड़ा भी क्यों मिलता था कि भाई लोग रोकड़ा धंधा करते थे, और 2 नंबर की कमाई थी, तो चलो 15%, 20% आश्रम को दे दिया, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बजाय आश्रम को दे देंगे। ऐसा करके मन बना लेते थे, काम गलत करते थे, लेकिन वो गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए कि चलो भाई मैंने टैक्स में चोरी करी है, अभी वो 100 रुपया बचाया है, चलो 15 रुपया दे दो आश्रम में, तो हमको पुण्य भी मिलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। उसमें बाकी भी और भी कुछ बहुत सारे नाटक चलते थे, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। ब्लैक का वाइट करने का धंधा भी चलता था। अभी कुछ ये सारे दरवाजे बंद हो गए। कहने का तात्पर्य है, व्हाई व्हाई एलिबरेटिंग ऑन दिस इज ये सारे के सारे सन्यासी हैं, और एक्चुअली सब कुछ त्याग करके बैठे हैं। अभी वो आश्रम चले ना चले, उससे उसको को ही शुड नॉट बी, दैट पर्सन शुड नॉट बी वरीड। ठीक है, चलता है तो चलता है, नहीं चलता तो मेरा क्या। लेकिन वो जो त्याग है, वो त्याग मन से नहीं हुआ है, तन से हुआ है। और इनमें से कई सन्यासी तो ऐसे हैं कि जो कुछ सांसारिक प्रॉब्लम की वजह से सन्यास लेकर बैठे हैं।
एक बहुत बड़े सन्यासी, उनका मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनकी अति सुंदर पत्नी किसी के साथ भाग गई, गृहस्थी थे, और फिर वो जो सदमा लगा, उस सदमे से सन्यासी बन गए। लेकिन फिर बाद में सन्यास उनको अच्छा चढ़ गया, तो फिर वो सब भूल गए। लेकिन ये सब होता है, यानी कि सांसारिक गतिविधियां जो हैं उनसे कहीं झटका लगा, सन्यास ले लिया, लेकिन दिमाग में से वो बात जाती नहीं है, चलती रहती है। तो ये जो सन्यास है वो सच्चा सन्यास नहीं है, ऐसा यहां भगवान कह रहे हैं। यानी ऑल वरीज, प्रॉब्लम्स, हेडेक। और कई कई सन्यासी तो ऐसे भी हैं कि जिनको सन्यास लेने के बाद पछतावा भी होता है कि मैं यहाँ कहाँ आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सन्यास जो है, इट इज लाइक ए वन वे ट्रैफिक, और वो भी फ्लाईओवर का वन वे ट्रैफिक। फ्लाईओवर पे चढ़ गए तो फ्लाईओवर पे यूटर्न नहीं है। क्या? तो गृहस्थी सन्यासी बन सकता है, लेकिन सन्यासी गृहस्थी नहीं बन सकता है। मेरे एक मित्र थे, बहुत समय पहले की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट 80s। ये इलेबरेट इसलिए कर रहा हूँ, इसके पीछे एक मकसद है, यानी वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस होल प्रोसेस। जैन साधु थे। अभी जैन जिन्होंने सन्यास लिया है, साधु बने हैं, उनको उनके उपाश्रय में रहना होता है, और उनकी जो भी रीत रिवाज है उसका पालन करना पड़ता है। नाउ जो स्ट्रिक्ट सन्यासी है उनमें से, वह इलेक्ट्रिसिटी का भी उपयोग नहीं कर सकते। दे आर नॉट सपोज टू यूज इलेक्ट्रिसिटी। तो रात को जो भी काम करना है, इसलिए उनमें वो चौवियार वगैरह का जो नाटक है, उसके नाटक तो नहीं कहूँगा, चौवियार वगैरह की जो प्रक्रिया है वो इसके लिए है। वो इसका एक मकसद है चौवियार का, यानी वो नाटक नहीं है, देयर इज ए साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट। तो लेकिन चौवियार वगैरह वो जो करते हैं, तो सूर्यास्त के पहले पूरी दिनचर्या आटोप लेना चाहिए, ताकि अंधेरा होने के बाद कुछ करने को बचे नहीं। ये मकसद से इज वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ चौवियार। अभी ये साहब, महाराज साहब, और ये जैन आचार्य, बहुत सारे जैन आचार्य ज्योतिष में बहुत पावरफुल होते हैं, मैथमेटिक्स, और बहुत लोग ज्योतिष में पावरफुल होते हैं। तो ये महाराज साहब भी ज्योतिष अच्छा जानते थे, और उनको जो कैलकुलेशन वगैरह करना था, तो अभी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जब भी आते थे, तो पहले तो हाथ से किया करते, लेकिन जब भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी तो उनको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी। और अभी महाराज साहब होने के नाते इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर सकते, इसलिए कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते। और मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर था तभी, तो उनको जो भी कैलकुलेशन करना था वो मेरे दोस्त को कहते थे, जो उनका अनुयायी था, कि भाई जरा इतना इतना कैलकुलेशन करके लाना। तो वो प्रॉब्लम मेरे पास आता था, फिर मैं मेरे साइंटिफिक कैलकुलेटर से करके उसको जो भी उत्तर था वो निकाल के देता था। यानी ये इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। और मेरा मित्र भी उनका अनुयायी बना, तो वो भी शेयर करता, सवा शेयर ना, गुरु से चेला ज्यादा ये होता है ना, स्मार्ट होता है। तो वो भी वो होने लगा, बोला भैया दिस इज टू मच। मजे की बात ये हुई कि 4-5 साल के बाद वो महाराज साहब को कुछ जमा नहीं, वापस संसारी बन गए, शादी कर ली। मेरे दोस्त का लफड़ा हो गया, पैर के नीचे से जाजा में खिसक गई, जिसके ऊपर वो खड़ा था बेसी चला गया।
क्या करें। एक्चुअली ये तो मैं बहुत नामी सन्यासी नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़े नामी सन्यासी जैन फिरकों के मुनिश्री चित्रभानु, जिनका बहुत बड़ा नाम था एक जमाने में, बहुत यानी बहुत बड़ा नाम था, है ना, ही वाज द अथॉरिटी इन जैनिज्म। और उस जमाने में जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज, तब की बात है, फर्स्ट ईयर इंटर साइंस में जब था मैं, तब की बात है। तो जैन साधुस वेर नॉट परमिटेड टू फ्लाई, विदेश जाना उनके लिए मना था। इन्होंने उस रीत रस्म का, क्योंकि उनको पैदल ही चलना होता है, किसी वाहन का प्रयोग नहीं करना होता है, मुनि श्री चित्रभानु जी ने इस प्रोटोकॉल को तोड़कर अमेरिका रेगुलरली आना शुरू किया धर्म के प्रचार के लिए, और रेगुलरली आते थे। फिर अभी उनका अमेरिका का जो कार्यभार है वो सब देखने के लिए फिर वहां यहाँ अमेरिका में उन्होंने छोटा सा एक ऑफिस कम आश्रम कम ऐसा कुछ बना के रखा, कुछ फ्लैट वेट वगैरह कुछ भाड़े पे लिया होगा। फिर वहां उन्होंने कोई अमेरिकन लड़की को सेक्रेटरी रखी असिस्टेंट के तौर पे। ये हकीकत में बता रहा हूँ, इसे रियल लाइफ स्टोरी में बता रहा हूँ, ये कहानी नहीं है। और फिर उनसे वो लड़की से इल्ले विल्ले हो गया। इतने बड़े सन्यासी मुनि श्री चित्रभानु जी की, जो जैन समाज में अथॉरिटी माने जाते थे, सन्यास छोड़ के शादी करके गृहस्थी हो गए। यानी जो सन्यास की जो बात हो रही है यहाँ, वो इतना आसान नहीं है। शारीरिक तौर पे एक्सटर्नली आप लिबास बदल लो, लेकिन यदि सन्यास मन में नहीं उगा तो ये सन्यास बेकार है। और भगवान अर्जुन को सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, और अर्जुन तो गृहस्थी है। अर्जुन यानी हम, बराबर। अभी वो जो सन्यास लेकर बैठे हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किया है, आश्रम में जाके रहते हैं, फैमिली नहीं है, कुछ नहीं है, अभी उनका ये हाल है, तो हम कौन सी खेत की मूली। और कृष्ण बोलते तुम ऐसा सन्यास ले लो, तो ये तो भाई अपने पल्ले पड़ने वाली बात तो है नहीं। તો પછી એમ કહેવાનું કે આપણી પ્રકૃતિને પ્રતિકૂળ હોવાથી ત્યાજ્ય છે? नहीं, हम गृहस्थी होते हुए फिजिकल एक्सटर्नल सन्यास भले ही न लें, गेरुआ वस्त्र धारण न करें, दाढ़ी न बढ़ाएं, क्लीन शेव रखें, सब कुछ ठीक है, जो भी है, थ्री पीस सूट पहन लो, कोई वांदा नहीं। सन्यास मन में लेना है। और ये सन्यास मन में लेना यानी क्या? ये संकल्पों से अपने आप को मुक्त करना है। और संकल्प की हमने डेफिनेशन देखी क्या? राग और द्वेष। यानी मन में जो भी राग और द्वेष का निर्माण होता है, राग और द्वेष पनपते हैं, उनके ऊपर यदि हम कंट्रोल कर सकें तो ये भी एक प्रकार का सन्यास ही है। फिर आपको बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं है, और यही सच्चा सन्यासी है। तो हम एज ए गृहस्थ सच्चा सन्यासी बन सकते हैं। भगवान का यहाँ कहना, ये अर्जुन को कहते, तद विद्धि, अर्जुन से कहते हैं, इसको अर्जुन तुम समझ लो। और हमारे में जो अर्जुन बैठा है उसको भी हमें यही समझाना है, विद्धि अर्जुना, बराबर। अच्छा, अभी हमें
ये सन्यास लेने में सबसे बड़ी बाधा का, ये भी थोड़ा समझ ले। लेट अस टॉक अबाउट द नो हाउ नाउ। ठीक है, दर्द दर्द की तो परीक्षा हो गई, बराबर। में दर्द ये है कि हमारे मन में संकल्प विकल्प आते हैं और इन संकल्प विकल्पों से हमें अपना पीछा छुड़ाना है, राइट। दर्द का, डिजीज का डायग्नोसिस हो गया कि प्रॉब्लम कहाँ है, संकल्प विकल्प में, राग द्वेष से प्रॉब्लम है। अभी इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें? तो ट्रीटमेंट एलोपैथिक भी है और आयुर्वेदिक भी है। एलोपैथिक में क्या है, गोली दे दो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, तभी ठीक हो गया, लेकिन वो जो दर्द है वो जड़ से जाता नहीं। और आयुर्वेद जो है उसकी आप ट्रीटमेंट लेंगे तो थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन वो जो दर्द है उसको जड़ से निकाल देगा, राइट। तो अभी हमें ये जो संकल्प वाला जो दर्द है उसको जड़ से निकालना है, तो क्या करेंगे? पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट करनी है तो क्या करोगे? मन बहुत डिस्टर्ब रहता है यार, मजा नहीं आता है। ये पूरा हफ्ता दौड़ दौड़ के थक गए, इतना काम किया, इतना काम किया, इधर फ्लाई किया, उधर फ्लाई किया, इधर गए उधर गए, थक गए। चलो वीकेंड में कहीं कोई रिसोर्ट में चले जाते हैं, गुजार के आते हैं, यानी मन की खलबली को थोड़ा शांत करके आते हैं, बराबर। तो ये हुई एलोपैथिक गोली, दैट गिव्स यू सिम्टोमेटिक रिलीफ, टेम्पररी रिलीफ, बट वो परमानेंट नहीं है। तो इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है? तो वैद्य के पास जाओगे तो क्या करते हैं, नाड़ी देखते हैं और फिर वात पित्त कफ का दोष कहाँ है वो पहले देखते हैं, और फिर उसको कैसे करेक्ट किया जाए उसके लिए औषध देते हैं। हमारे ये संकल्प वगैरह जो हैं इसकी जड़ में क्या है, जरा उसको एग्जामिन करें। 90% ऑफ द टाइम भविष्य की चिंता हमें सताती है। जब भी आप बैचलर हैं तभी सोचेंगे कि ये पूरी जिंदगी ऐसी कैसी जाएगी, तो चलो शादी कर लें। शादी की तो पहले तो मेरे अकेले क्या प्रॉब्लम था, अभी दो हो गए, तो ये दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। પછી પૂરું નથી થતું એટલે બે કમાવા જવું પડે, फिर बच्चे होते हैं। आगे बोलो, जरूरत नहीं है ना। वी नो इट। लेकिन ये सारी प्रोसेस में हमारा मन उद्वेग में रहता है, चिंतित रहता है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, वरी अबाउट टुमारो, बराबर। जैसे वो आश्रम के संत लोगों की जैसे मैंने बात करी, वैसा ही लफड़ा हमारा सीनियर सिटीजन लोगों का भी हो गया है। बैंक में एज ए मैनेजर नौकरी करी, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली, 35 लाख रुपए मिले, लाके फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए, खटाक करके इंटरेस्ट रेट आधा, लाइफस्टाइल मेंटेन करने का प्रॉब्लम, कैसे चलेगा? फिर पार्ट टाइम जॉब ढूंढो, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो। यानी मन में ये जो संकल्प विकल्प उठते हैं उसका यदि हम रूट कोज देखने के लिए जाएं और उसके ऊपर अटैक करें
और उनको निपटाने की कोशिश करें तो ज्यादातर हमारे प्रॉब्लम्स जो है ना उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो संकल्प यानी टू वरी, और यदि हमारा मन इस तरीके से हमेशा भविष्य की चिंता में ही लगा रहेगा, हमें तो वापस अपना प्रॉब्लम नहीं, हमारे तो पछो काजी दुबले क्यों तो सारे गांव की फिक्र। 24 में मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी भी हमें फिक्र है। अरे भाई मोदी को आना है तो आएंगे, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। या वी इनहेरिट द प्रॉब्लम्स ऑन अस, कि जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब तक आप फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर सेक ऑफ डिस्कशन, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसमें उलझ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरे पूरे के, जैसे कि पूरी पूरी अपने ऊपर ही है पूरा भारत चलाने का जिम्मेवारी। मैं एक फनी बात बताऊँ, हम हमारे 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 घर की बात बताता हूँ। एक जमाने में जब मैं कॉलेज में था तब हमारे घर में 4 पॉलिटिकल पार्टीज थी एक्टिव। मैं पक्का कांग्रेसी था, मेरे पिताजी पक्के जनसंघी थे, मेरे चाचा समाजवादी पार्टी के थे, और मेरे एक मामा थे वो स्वतंत्र पार्टी, राजा जी की स्वतंत्र पार्टी में ये करते थे। और एवरी संडे शाम को 4 बजे हमारे घर में सब इकट्ठे होते थे, और इतनी जोर जोर से चर्चाएं होती थी कि ऐसा लग रहा था कि पूरे भारत चलाने का पूरी जिम्मेदारी इस घर पे ही आई है। और आजू बाजू वाले पड़ोसी सोच रहे कि ये हो क्या रहा है घर में। कम संडे 4 साढ़े 4 बजे नहीं, और ये मामला हो चलो हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अननेसेसरीली अपने आप को जहां जरूरत नहीं है वहां भी इन्वॉल्व करके हमारे मन की परेशानी बढ़ाते हैं। तो ये जो पथ्य का जो पालन करना होता है ना आयुर्वेद में, तो ये पथ्य है कि पहले तो ये सोचे कि बिनजरूरी कौन सी चीजें जो हमारे दिमाग पर छाई हुई है उनको निकालो ना, गेट रिड ऑफ इट। यानी जिस चीज के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस चीज के ऊपर मगजमारी करके क्या फायदा। व्हाई शुड वी गेट इन्वॉल्व इन दैट। इंफॉर्मेशन की मना नहीं है, सोचने का मना नहीं, वी शुड बी एनलाइटेंड। मैं उसके दूसरी साइड भी आपको बताता हूँ, वी शुड नॉट बी डम। हमारे यहाँ अमेरिका की जो प्रजा जो है हम यहाँ देखते हैं डम्ब प्रजा है, सोचते ही नहीं, लाइक ए हर्ड, घेटे बकरा की तरह यू कैन ड्राइव देम। यानी और आजकल मीडिया का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इतना हो गया है कि मीडिया कैन स्विंग अवर थॉट्स, और हमारी नई पीढ़ी का ये सबसे बड़ा रोना है, क्योंकि सोचते ही नहीं है। हमारे जमाने में हम कुछ ज्यादा ही सोचते थे, एज आई टोल्ड यू, और अब की जो प्रजा है उन्होंने सोचना ही बंद कर दी। Eat, drink and be merry. To hell with everything. So these extremities are not good.
कहने के तब सी वी आर ट्राइंग टू एनालाइज कि रूट कॉजेस क्या है, यानी ये हमारे जो संकल्प हैं, ये संकल्प मिटाने के रास्ते क्या क्या हैं। तो गेट रीड ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, भविष्य की चिंता टू एन एक्सटेंट इज ओके, प्लानिंग जरूर करो लेकिन वरीज मत करो, डोंट वरी, प्लान यस। और ये बात हमने पहले भी करी, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, प्लानिंग और वरी में फर्क है। प्लानिंग आप किसी टाइम पर, स्पेसिफिक टाइम पर बैठकर कर सकते हैं, वरी करने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। मान लीजिए कि घर में कोई आर्थिक निर्णय लेना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, या तो नया घर लेना है, 2 BHK में से 3 BHK में जाना है, तो उसके लिए कहाँ से पैसे लाएंगे, कैसे जुटाएंगे सारे रिसोर्सेज, उसके लिए बैठ के प्लानिंग करना। ठीक है, घर वाले बैठ के प्लान करो। उसके लिए आप ईयर मार्क कर सके, चलो भाई आज रात को डिनर के बाद रात को 9 बजे हम बैठेंगे और 9 से 10 बैठकर इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, प्लान करेंगे, फाइन, इट कैन बी डन। लेकिन वरी तो आप दिन में कभी भी कर सकते हो। चिंता क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, बैंक लोन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिली तो क्या होगा, वाई वरी, एक बार बैठ के प्लान कर लो और इम्प्लीमेंट करो। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड वरीइंग। सो हम जहां जहां वेर एवर वी आर वरीइंग, उस प्रोसेस को जितनी हद तक हम प्लानिंग से सब्स्टिट्यूट कर सकें, उतनी हद तक हमारी वरीज की जो समयावधि है, उसमें चिंता करने की जो समयावधि है वो कम होती जाएगी। और जो फिजूल, उसमें से जो फुर्सत मिली चिंता करने में से, उसको भगवत गीता में इन्वेस्ट करो। बराबर, अननेसेसरी थिंग्स को दिमाग में से निकाल दो। सास ये सोचना बंद कर दे कि बहू ने आज क्या कौन सी सब्जी बनाने वाली है, मैंने उसको बैगन की सब्जी बनाने को बोला था और उसने भिंडी क्यों बनाई। तो दिस इज अनवांटेड थॉट। क्या, अभी उसने भिंडी बना दी तो बना दी, खा लो, बात खत्म हो गई। अभी उसके ऊपर यदि हम पिष्टम पोषण करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रैक्टिकल कुछ छोटे एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं। यानी क्वालिटी टाइम हमें अध्यात्म के लिए नहीं मिलता है, ये फिजूल बेकार की चिंता करके। और इसलिए कहा गया है कि चिंता और चिता के बीच में एक बिंदी का ही फर्क है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाती है। तो चिंता से बचे रहे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो ऐसी फिजूल खलबलियों से अपने आप को मुक्त करते जाओ। टुकमा मौज मारे वो, मौज मारे वो, मौज मारे वो रे। जो होना है होके ही रहेगा। जिस चीज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। तो यहां हमें संकल्प सन्यासी बनना है। संकल्प यानी मन में आ रहे राग द्वेष को हम संकल्प कहते हैं, और मन में उभरते हुए राग द्वेष के ऊपर सन्यास लेना है, यानी उनका त्याग करना है। प्लानिंग और वरिंग के बीच में एक और फर्क दूसरा भी है कि प्लानिंग हमें वर्तमान में एफिशिएंट बनाता है और वरिंग हमें वर्तमान में इनएफिशिएंट बनाता है।
प्लानिंग करोगे तो आपकी प्रेजेंट मोमेंट जो है वो सही चलेगी, और वरी करोगे, चिंता करोगे, तो आप आपकी प्रेजेंट मोमेंट को भी खराब कर रहे हो। इसके ऊपर ये होमवर्क है आपके लिए, सोचना इसके ऊपर। घर में 15 लोगों को डिनर के लिए बुलाना है, उसके लिए आप प्लान करोगे कि वरी करोगे? विल गेट द आंसर। बराबर। चलिए, सो विद दिस विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले 2 शुक्रवार को हमारी छुट्टी है। सो आवर नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन 21 जुलाई। 7 जुलाई और 14 जुलाई को छुट्टी है। 21 जुलाई को भी हम मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।